हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक स्टॉक्स के बारे में, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा न्यू कुछ सीखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये आईवी चार्ट होता है। ठीक है, जैसे हर स्टॉक का, जैसे आपको पता होगा कि हमारा ओवरऑल मार्केट का इंडिया विक्स होता है। ठीक है, वो हमारे मार्केट का वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी है और कितना नहीं है। उसी तरीके से सारे स्टॉक्स में सबका वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स होता है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, एंड जो वॉलेटिलिटी होता है वो स्टॉक्स में जब रिजल्ट्स आता है तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी स्पाइक करता है। ठीक है, या कोई इवेंट हो गया या उसका कुछ न्यूज़ आ गया, तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में जो उसका वॉलेटिलिटी होता है वो स्पाइक करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग 16 से 32 34 के आसपास चला जाता है। तो ये जो स्पाइक्स होते हैं वो न्यूज़ पे बेसिकली हो सकते हैं एंड रिजल्ट्स के सीज़न में हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को न्यूज़ के बारे में तो पता नहीं है कि कब न्यूज़ आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को रिजल्ट पता होता है कि कौन से मंथ में रिजल्ट आने वाला है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग आज कुछ सीखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम रिलायंस का एग्जांपल लिए हैं, तो बेसिकली इसमें क्या करना है समझेंगे थोड़ा सा कि हम रिलायंस में, जैसे हमारा सपोज कीजिए कि 15 तारीख को हमारा रिजल्ट है। ठीक है, 15 तारीख को रिजल्ट है, तो हम लोग रिलायंस में 10 से या 15 दिन पहले ही ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मतलब अगर 15 तारीख को रिजल्ट है तो 10 को, सॉरी 1 तारीख को या 5 तारीख को, मतलब 1 से 5 के बीच में हम लोग को ट्रेड बनाने का ट्राई करना है। एंड हम लोग जो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा पर्टिकुलर स्टॉक में, उस वॉलेटिलिटी इंक्रीज को कैप्चर करना है। ठीक है, एंड जो रिजल्ट वाला डे है, या तो रिजल्ट वाले डे के मॉर्निंग में या रिजल्ट वाले डे से एक दिन पहले एग्जिट कर जाना है। सिंपल। तो हम लोग बेसिकली वॉलेटिलिटी ग्रैब करने वाले हैं स्टॉक्स में रिजल्ट्स सीजन में। सिंपल। तो रिजल्ट से पहले हम लोग को 15 दिन पहले या 10 दिन पहले जो है वो ट्रेड बनाने का ट्राई करना है। तो इसमें जो ट्रेड है वो किस तरीके का हमारा होना चाहिए, जो हमारा पे ऑफ है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो करंट एक्सपायरी होगा, जैसे हम उसके सपोज कीजिए कि मार्च में रिजल्ट आने वाला है रिलायंस का। ठीक है, एंड आज 7 तारीख हमारा चल रहा है एंड रिजल्ट जो है वो हमारा सपोज कीजिए कि 17 को या 22 23 को रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो हम आज 7 को ट्रेड बना रहे हैं एंड करंट एक्सपायरी का जो पुट है वो हम लोग सेल करने का ट्राई करेंगे। एंड जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वहाँ पे हम लोग एट द मनी पे ही हम लोग बाई करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल। एट द मनी हम लोग सेल कर रहे हैं एंड एट द मनी जो है वो हम लोग बाई कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विडिटी जो है वो उसमें अच्छा है, 1.2 लाख का है, इसमें लिक्विडिटी और अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग पुट जो है वो बाई कर लिए नेक्स्ट एक्सपायरी में, एंड कॉल जो है, सॉरी, और करंट एक्सपायरी में पुट जो है वो सेल कर दिए। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग कॉल साइड में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉल साइड में भी हम लोग कर सकते हैं, किसी को भी लेके चलें, कोई हमको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी जो इंक्रीज होगा उसको हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। तो ये एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट में आते हैं, तो ये चार्ट में आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा, वो है ये क्या बोलते हैं इसको, जो पर्पल कलर का जो हमारा डॉट है वो जो है हमारा एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, एंड जो पर्पल वाला है वो है हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला है वो हमारा पर्पल से मार्क्ड है। ठीक है, तो ये टोटल 5 रिजल्ट्स का हम लोग देख रहे हैं। इन 5 रिजल्ट्स में 5 में से 4 में 4 आउट ऑफ 5 में हमको स्पाइक्स मिला है। ठीक है, तो स्पाइक्स मिला है, तो हम लोग अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हैं, ठीक है, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या स्टॉप लॉस होंगे, क्या टारगेट होंगे, कैसे हम लोग को प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, वो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि परसों से हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है। इस वर्कशॉप में आपको 10 से 12 स्ट्रैटेजीज टोटल देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। एंड ये ऐसे स्ट्रैटेजीज होते हैं, मैक्सिमम जो है पोजिशनल स्ट्रैटेजीज है। ये इस तरीके के स्ट्रैटेजीज होते हैं कि कोई पर्सन अगर सीख लेता है, एडजस्टमेंट्स अच्छे से करने लगता है, कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है, तो फिर फ्यूचर में उसको किसी भी अदर कोर्सेज, अदर स्ट्रैटेजीज पे जंप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली एक वीकली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं जिसका एडजस्टमेंट बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से किसी भी मार्केट कंडीशन में कैसे हम लोग उसमें प्रॉफिट या ग्रीन में निकलने का ट्राई करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग 3 डायरेक्शनल फेवरेट स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं जो वर्किंग पीपल के लिए बेस्ट है। उसके बाद मंथली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में। एंड सेंसेक्स का भी एक वीकली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं। उसके बाद
वर्किंग पीपल के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। तो टोटल 10 से 12 स्ट्रैटेजीज हैं। हमारा मोटिव ये है कि इसमें से कम एक या दो स्ट्रैटेजीज को हमको मास्टर करना है एंड लाइफ टाइम उसके पीछे हमको एफर्ट्स डालना है, रिटर्न्स बनाना है, कंसिस्टेंसी गेन करना है। सिंपल। पहले आप जब इनरोल करेंगे वर्कशॉप में तो आपको वीडियोस मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी किसके लिए, ठीक है। लाइव क्लासेस जो होती हैं, हमारा जो परसों से स्टार्ट होने वाला है वो डाउट्स क्लास के लिए होती हैं। एंड लाइव क्लासेस जो है आप 1 साल तक अटेंड कर सकते हैं। एंड 1 साल में हमारा 1 मंथ के गैप पे जो है वो लाइव क्लासेस होते रहता है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी इनरोल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे अगर कोई वीडियो ये परसों के बाद देख रहा है तो भी इनरोल कर सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जब लाइव क्लासेस होंगे 1 साल के लिए लाइव क्लासेस चलते हैं तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब डाउट्स क्लियर करने के बाद हमारा जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें डाउट्स क्लियर करने से हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे, ठीक है, वो बढ़ जाता है। एंड हम लोग को वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मास्टर करने में बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे डिस्कशन होता रहता है, ठीक है। एंड हम लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हैं, प्लस साथ में हम लोग ग्रो करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी डिटेल्स हैं वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। होली तक जो है वो हमारा ऑफर चल रहा है, ठीक है। होली का कूपन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग एनरोल कर सकते हैं। एंड हम लोग वीडियो में जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो है ये जो हमारा रिजल्ट वाला सीज़न है उसमें स्पाइक्स आते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 रिजल्ट्स देख रहे हैं, पास्ट का भी हम लोग देखेंगे। 5 में से 4 में स्पाइक आया, ठीक है। तो 5 में से 4 में प्रॉफिट होने का चांसेस जो है वो हमारा है, ठीक है। अब प्रॉफिट होने का चांसेस कैसे है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो इसमें जो हम लोग को ट्रेड बना है मंथली स्ट्रैटेजी है। तो एक मंथ में हम लोग को कुछ पर्टिकुलर रिस्क जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आप लोग जो है वो टारगेट भी डिफाइन कर सकते हैं या ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये कैलेंडर स्ट्रैटेजी है। तो इसमें जो हमारा MTM होता है, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएशंस होता है, जो PNL का फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। बहुत फास्ट प्रॉफिट बढ़ता है, बहुत फास्ट जो है वो प्रॉफिट घटता है, ठीक है। तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाला चीज़ है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो पे ऑफ है ना, जैसे जैसे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में, वैसे वैसे ये जो पे ऑफ है वो हमारे फेवर में जाता जाएगा, ठीक है। हम मतलब कि हमारा जैसे ही पे ऑफ, जैसे ये आपको स्पाइक्स जो दिख रहे हैं, इस स्पाइक से 10 दिन पहले हमको ट्रेड लेना है, ठीक है। ये स्पाइक जो है वो रिजल्ट है 18 जनवरी को हमारा रिजल्ट है, 10 दिन पहले हम लोग ट्रेड लिए। ये जो स्पाइक्स आ रहे हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 100% के स्पाइक्स आ रहे हैं, ठीक है। 18 से लेके 34 तक, तो 100% के जो स्पाइक्स आ रहे हैं, तो स्पाइक्स आने से ये जो पे ऑफ है हमारा बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। एंड पे ऑफ जब अच्छा बनेगा तो हमारा प्रॉफिट बेस में बहुत शानदार जो है वो दिखेगा, ठीक है। तो दो चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग ट्रेड बनाते हैं एंड विद इन 5 to 7 डेज या 8 डेज हमारा जो वॉलेटिलिटी है इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड हमारा लॉस आने लगा है, ठीक है, तो हम लोग 3 to 5% का एसएल लेके उसमें एग्जिट कर देंगे, ठीक है। 3 to 5% एसएल लेके एग्जिट कर देंगे अगर हमारा लॉस जो है वो आना स्टार्ट हो गया है एंड वॉलेटिलिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग डिस्कस किए कि 5 में से 4 में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये वाले जो है इसमें भी थोड़ा सा हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हमको लॉस होने का चांस कम है, लेकिन कोई कोई में हो सकता है कि सपोज कीजिए कि आउट ऑफ 5 1 में वॉलेटिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसमें हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि इसमें जो है वो लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग स्टॉप लॉस जो है वो पहले से डिफाइन करके चलेंगे। एंड जब भी हमको 3 से 5% का लॉस दिखता है तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। एंड हम लोग अज्यूम करेंगे कि इस पर्टिकुलर मंथ में जो वॉलेटिलिटी इंक्रीज है वो नहीं होगा। अब नेक्स्ट मंथ में जब रिजल्ट्स आएंगे तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है वो टॉप के स्टॉक्स में ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में जो है वो एक हमारा लेग है, तो लिक्विडिटी का इशू नहीं होना चाहिए, इसीलिए रिलायंस जैसे स्टॉक्स में ही हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पे ऑफ समझते हैं। जब ये स्पाइक्स हो रहे हैं 100% के, ठीक है, तो हम लोग ध्यान से समझिएगा। जब हमारा जो IV है वो 20% इंक्रीज करता है, तो हम तो बिना कुछ किए, ठीक है, बिना कुछ किए 2.9% का हमारा रिटर्न होगा, ठीक है। एंड जो पे ऑफ है हमारा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा, प्लस जो हमारा रेंज है, रेंज पहले कितना था, रेंज था 2%
2.5% और 3.5% का। 20% IV इंक्रीज से प्रॉफिट 3%, रेंज जो है वो 3.5% और 5% हो गया, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। अगर ये वॉलेटिलिटी 50% बढ़ जाता है, ठीक है, जो कि आउट ऑफ 4 में 50% से ज़्यादा बढ़ा है, तो 50% बढ़ने पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 7.4% है, एंड जो ब्रेक इवेंस है वो 5% और 7.5%, ठीक है। अब ये डेफिनेटली हो सकता है कि हम लोग ये जो कंसिडर कर रहे हैं ये तब का कंसिडर कर रहे हैं जब ये मिडल में है, ठीक है, जब ये मिडल में है। लेकिन ये भी हो सकता है कि रिजल्ट्स आने से मिडिल में ना हो, बाहर चला जाए, ठीक है। तो बाहर जाता है तो हम लोग देखेंगे कि अगर वॉलेटिलिटी इतना इंक्रीज होता है एंड रिलायंस जो है वो 5% मूव कर जाता है डाउन साइड में, फिर भी हमारा 3% का जो है वो प्रॉफिट है, ठीक है। एंड अगर अप साइड में है तो 4.5% का प्रॉफिट है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि ये जो हमारा स्टार्टिंग में जो छोटा सा रेंज है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो छोटा सा रेंज है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज करने से हमारा जो रेंज है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमारा जो स्टार्टिंग का जो रेंज है, ठीक है, जो भी आपको ग्रीन आपको दिख रहा है, जैसे हमारा पे ऑफ में इतना ग्रीन है, ग्रीन जहाँ से ही खत्म हो रहा है उसको हम लोग ब्रेक इवेंस बोलते हैं, ठीक है। हमारा प्राइस जो है वो ब्रेक इवन से बाहर अगर चला जाता है तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। उसको हम लोग एग्जिट कर देंगे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, चाहे प्रॉफिट हो हमारा चाहे लॉस हो, ठीक है, उसको हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो हमारा एग्जिट करने का क्या क्या क्राइटेरिया हुआ? पहला जो है क्राइटेरिया वो है एसएल, ठीक है। एसएल कब जाएगा वो हम बाद में बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन जब ब्रीच होगा तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब क्या ये ब्रेक इवन जो है पहला जब हम लोग ट्रेड बनाए, ये ब्रेक इवन को हमको मार्क करके रखना है? नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा सपोज कीजिए वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है, हमारा जो है व्यू सही चला जाता है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ने से जो ब्रेक इवन है वो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जो भी पे ऑफ हमारा होगा, उस पर्टिकुलर पे ऑफ के ब्रेक इवेंस ब्रीच हो जाते हैं तो उसको एग्जिट करना है, ठीक है। अब सपोज कीजिए प्रेजेंट टाइम पे हमारा ये पे ऑफ चल रहा है एंड इसका ब्रेक इवन ब्रीच हो गया, तो हम लोग को जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग उसको लेके निकल जाएंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये पे ऑफ ना होके ये 30%, 25% का जो पे ऑफ है ये हुआ, तो इस पे ऑफ में भी जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक हम उसको होल्ड करेंगे, जब इसके बाहर जाएगा तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक इवन का लेवल मार्क नहीं किए हैं, प्रेजेंट टाइम पे जो पे ऑफ का ब्रेक इवन होगा उसको ब्रीच कर जाता है तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये सेफ्टी पर्पस के लिए ही है, क्योंकि उसको एग्जिट ना करें हम लोग तो फिर लॉस होने का या बड़े लॉस होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसी रीज़न से हम लोग इसमें एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन ब्रीच होने के बाद, ठीक है। एंड हमारा अगर व्यू सही है तो ऐसा बहुत बार होगा कि ब्रेक इवन से बाहर मार्केट जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन हमारा बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हमारा जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ते जाएगा, तो ठीक है। अगर पास्ट में जैसे 5 में से 1-2 बार हुआ है कि 100% इंक्रीज हुआ है, तो 100% वाईवी इंक्रीज पे जो ब्रेक इवन है उसको ब्रीच होना बहुत टफ हो जाएगा, 8-10% का रेंज बन जाएगा दोनों तरफ, एंड हमारा जो प्रॉफिट है वो 14% का भी हो सकता है, ठीक है। एंड अगर इधर कहीं प्राइस है तो 9% का, इधर कहीं प्राइस है तो 11% का, ठीक है। तो इस तरीके से तो इतना आगे समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टाइम पे जो भी ब्रेक इवन होगा उसका ब्रीच करे एग्जिट कर देंगे, चाहे हम लोग लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, ठीक है। अब सपोज कीजिएगा हमारा व्यू जो है वो सही है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है एंड हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसको एग्जिट कब करना है, ठीक है। इसको एग्जिट कब करना है? तो इसको एग्जिट करने का तरीका है ट्रेल करना, ठीक है। इसको हम लोग ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे 3-5% लॉस लेके चल रहे हैं तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टार्ट होगा वो आफ्टर 5% प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। 5% प्रॉफिट आ गया एंड 5% प्रॉफिट के बाद जो है हमारा ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेलिंग करने का तरीका है, देखिए पहला चीज़ है एक्सपायरी तक ये हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको जो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है वो मिल जाएगा, ठीक है, पॉसिबल है। लेकिन बहुत ज़्यादा टफ है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि कैलेंडर्स में हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट घटते बढ़ते रहते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट को चेज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ट्रेलिंग को चेज़ करना पड़ेगा। तो आफ्टर 5% प्रॉफिट जब भी हमारा प्रॉफिट हाफ हो जाए, ठीक है, तो हम उसको एग्जिट कर देना है, सिंपल। जैसे एग्जांपल 5% प्रॉफिट चल रहा है, 5 से अचानक से कम होने लगा एंड 2.5 आ गया, एग्जिट। अगर 5 से कम होते होते
3 पे आया एंड 3 से बढ़ के वापस से 7% चला गया, तो कुछ नहीं करना है। अब 7% से वापस अगर 3.5 हो जाता है, मतलब हाफ हो जाता है, तो एग्जिट कर देंगे। अगर हाफ होने से पहले फिर बढ़ने लगता है तो उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एक ट्रेलिंग जो है, ट्रेलिंग का जो मेथड है वो आप लोग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि इतना हम लोग समझ गए, अब एसएल वाला पार्ट जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एसएल कब आएगा, ठीक है। हमको लॉस कब हो सकता है, प्रॉफिट कब कब होगा। प्रॉफिट होगा जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा, तो हमारा पे ऑफ में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, एंड हमको विक्स बढ़ने से जो प्रीमियम्स बढ़ेंगे उसका हमको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एंड आउट ऑफ 5 4 में प्रीमियम्स बढ़ गए हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा पास्ट का और देख लेते हैं कि क्या उससे भी पास्ट में ऐसा प्रीमियम्स जो है वो बढ़े हैं, ठीक है, या नहीं बढ़े हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और पास्ट का देख लेते हैं। जैसे अक्टूबर 23, जैसे हम लोग यहाँ तक तो देख चुके हैं, जनवरी 24 तक देख चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से जनवरी जो है, जनवरी 24 को आते हैं, ठीक है, या दिसंबर में भी चलेगा, ठीक है। एंड ये जनवरी 23 को आते हैं, ठीक है, जनवरी 23 को। तो 2024 में आउट ऑफ 5 टाइम्स 4 टाइम्स विक्स जो है वो राइज किया था, ठीक है। अब 2023 में ये एक बार राइज किया है, थोड़ा सा राइज किया लेकिन किया है। सेकंड टाइम 10 दिन पहले से डेफिनेटली राइज किया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम डेफिनेटली राइज किया है, फोर्थ टाइम राइज नहीं किया है, ठीक है। तो 2024 में आउट ऑफ 5 4 टाइम्स राइज किया था, 2024 में आउट ऑफ 4 3 बार राइज किया है, तो ऑलमोस्ट मोर देन 70% का जो है वो दोनों साल में एक्यूरेसी है, ठीक है। तो जब 70% की एक्यूरेसी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि विक्स राइज कर रहा है, तो जो ये पे ऑफ हम लोग डिस्कस किए हैं कि ये जो पे ऑफ बनने का प्रोबेबिलिटी है, ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। एंड विक्स जब राइज नहीं करेगा, अगर विक्स क्रैश करने लगता है, आईवी क्रैश करने लगता है, तो जो पे ऑफ है हमारा इस तरीके से भी बनने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से जब बनेगा तो हमको लॉस होना स्टार्ट होगा, एंड इसी कंडीशन में हमको एसएल लेके निकलना है। सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि अगर रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट में ऑब्वियस होता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ता है पर्टिकुलर स्टॉक का। अगर रिजल्ट में वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ रहा है तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, एंड उस पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केस में हमको सोचने का ज़रूरत नहीं है, चुपचाप एसएल लेके निकलने का ज़रूरत है, ठीक है। एंड इसीलिए ऐसा होता है, तो 3 to 5% का हम लोग एसएल लेके निकल सकते हैं। दूसरा कंडीशन कि हम लोग ट्रेल करना सीखें। ट्रेल कैसे करना है, हाफ पे एग्जिट करना है। तीसरा कंडीशन कि जब भी ब्रेक इवन से बाहर हो, प्रॉफिट सपोज कि जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है एंड पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे जो पे ऑफ होगा, उस पे ऑफ के बाहर निकल जा रहा है, तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे। एंड जब तक पे ऑफ के अंदर है तो हम लोग उसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो ये 4 हमारा मेथड है। तो ये हमारा 4 कंडीशन था, ठीक है। इसमें ये जो हमारा मतलब जो भी हमारा डिस्कस किए हैं, ये काफ़ी कॉशियसली हमको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले हम बताएं, एमटीएम का जो स्विंग होगा वो बहुत फास्ट होगा, बहुत तेज़ी से प्रॉफिट आएंगे, बहुत तेज़ी से प्रॉफिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आईवी का ही इम्पैक्ट है, एंड आईवी के दम पे ही हम लोग प्रॉफिट या लॉस कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आईवी नहीं बढ़ता है तो उसको सोचने का ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट में भी आईवी नहीं बढ़ रहा है, एग्जिट करेंगे स्टॉप लॉस लेके, एंड अगर बढ़ रहा है तो हम लोग उसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऑब्सेसली को लेके एकदम सीरियस हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। कूपन आप लोग यूज़ कर सकते हैं होली। एंड मिलते हैं मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।